इस्लामिक बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाओ और हलाल मुनाफा कमाओ। ये बात किस हद तक सही है? क्या वाकई में जो पैसे आपको इस्लामिक बैंक आपके सेविंग अकाउंट्स के ऊपर दे रहा है वो सूद नहीं है और वो हलाल है? क्योंकि देखा जाए तो दोनों बैंक्स आपको आपके सेविंग अकाउंट्स के ऊपर पैसे देते हैं, कन्वेंशनल बैंक भी और इस्लामिक बैंक भी। बल्कि इस्लामिक बैंक तो आपको थोड़ा कम ही प्रॉफिट देता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल बैंक, क्योंकि इस्लामिक बैंक यहाँ पे ये क्लेम करता है कि वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक आपके पैसों से कारोबार करते हैं और फिर उससे जो प्रॉफिट आता है उसी में से आपको प्रॉफिट देते हैं। लेकिन क्या ये वाकई में इस्लामी उसूलों को फॉलो करते हैं? और बैंक्स खुद कैसे पैसे कमाते हैं? बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है? आइए समझने की कोशिश करते हैं कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग दोनों के बिजनेस मॉडल्स को आज की इस वीडियो में। इस्लामी बैंकों में जो आम अकाउंट होल्डर अपना पैसा जमा करते हैं वो मुजारबत की बुनियाद पर जमा करते हैं। ये जो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया है मीज़ान बैंक को। Hey, I looked into Islamic banking and it looks like smoke and mirrors to me. It's like you took everything from conventional banking, you crossed out the word interest and you wrote down the word profit. करंट बैंक अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट की शरई हैसियत बयान फरमा दे। देखिए जी, करंट अकाउंट बिल्ली रोस्ट है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट कुत्ता रोस्ट है। तो बिल्ली रोस्ट मजबूरन कभी खानी पड़ जाए आपको तो वो लादा बात है। तो अब तो मसला हाल है, आप इस्लामिक बैंक प्योर इस्लामिक बैंक है उनमें अकाउंट खुलवा लें। बाकी एज ए लास्ट रिजॉर्ट करंट बैंक अकाउंट जो है वो बेहतर है। आए इंसानियत को सूद से बचाएं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपको सूद की डेफिनेशन समझाना चाहूंगा। बेसिकली सूद है क्या? इसको आसानी से इस तरीके से समझ लीजिए कि आप किसी को पैसे देके उन पैसों के ऊपर किराया नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पे आप किसी को 5 लाख रुपए देकर उससे हर महीने उस 5 लाख पे 5,000 रुपए नहीं ले सकते। या आप किसी परसेंटेज की फॉर्म में फिक्स कर लें कि भाई 5 लाख रुपए मुझसे लिए तो तुम मुझे इसका 10% दो या 20% दो हर महीने। ये भी नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सूद होगा और ये इस्लाम में हराम है। अब बैंक्स यहाँ पे क्या करते हैं, वो आपको सेविंग अकाउंट्स खोल कर देते हैं कि हमारे पास पैसे रखवाओ और फिर उन सेविंग अकाउंट्स पे वो आपको प्रॉफिट भी देते हैं। लेकिन जरा सोच कर देखो कि बैंक्स यहाँ पर करते क्या है। ऐसा तो होता नहीं है कि बैंक आपके पैसों को एक बड़े से लॉकर में रख देता है और फिर चाबी निकाल के अपने पास रखिए और आपके पैसे सेव है। असल में बैंक्स आपके पैसों का यूज करते हैं लोगों को लोन देने के लिए, और उस लोन पे जो वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं उससे बैंक की कमाई होती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझो। ये एक बैंक है और इसमें एक ही डिपॉजिटर है और वो है आप। अब आपने बैंक में 100 रुपए जमा करा है और बैंक ने आपको 4% का इंटरेस्ट रेट दिया। अब यही 100 रुपए बैंक एक दूसरे आदमी को लोन पर दे देगा। मान लो कि दूसरे आदमी को घर खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है और बैंक ने उसे 8% का इंटरेस्ट रेट दिया है। तो जब वो दूसरा आदमी बैंक को 108 रुपए वापस करेगा तो बैंक आपको 104 रुपए वापस करेगा और बीच में जो 4 रुपए बचेंगे वो बैंक का प्रॉफिट होगा।